नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, संतों की अद्भुत वाक्य है। तेरी कृपा से ही कृपा निधि, पत्ता तक हिलता नहीं खिलेने को फूल। कि उस ईश्वर की कृपा के बिना, उसकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता है, और इसको सभी स्वीकार करते हैं साथ। लेकिन संत ये भी कहते हैं कि ईश्वर को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ईश्वर की अपनी कोई मर्जी नहीं होती साथियों। जहां मर्ज नहीं है वहां मर्जी कहां होगी। हाँ, इतना जरूर है, जैसी हमारी अर्जी होगी वैसी उसकी मर्जी होगी। हमारा अद्वैतवाद, हमारी संत, हमारी वेदांत के जानकार कहते हैं कि स्वयं ईश्वर के महामार्ग पर चलते हुए ईश्वर बनने की कोशिश करो। आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव उस ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर से अलग नहीं है ना। अपने भीतर के ईश्वर को जगाओ। ये जो चल रहा है ईश्वर, यही आपका ईश्वर है। ये स्वर नहीं तो आप नहीं। ईश्वर को समझो और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो। स्वयं अपने भीतर की चेतना को जागृत करो। जीवन खुशियों से भरा रहेगा साथियों। नमन। दर्शकों और मित्रों, साथियों, 17 सितंबर 2022 शनिवार के दिन अपनी स्वराशि सिंह से निकलकर बुधदेव की राशि कन्या में सुबह 7:22 पर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे। यानी 17 सितंबर सूर्य देव अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। इस समय वो अपनी स्वराशि सिंह में संचरण करें और 17 को वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 7:22 पर। मित्रों, साथियों, हर महीने सूर्यदेव राशि परिवर्तन करते हैं और कन्या राशि के स्वामी बुधदेव, और बुधदेव सूर्यदेव को अपना मित्र मानते हैं। सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, क्योंकि सूर्यदेव आत्मा का कारक है, 9 ग्रहों में राजा है। 12 राशियों पर सूर्यदेव का क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर मैं कुछ कहने जा रहा हूं। ये संपूर्ण गणनाएं नक्षत्र गणनाओं के आधार पर है। राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और राशिफल आप सबके लिए है। तो मैं राशियों पे आ रहा हूं, समय नहीं लेते हुए आपका, कि 12 राशियों में से सबसे पहले जो मेष राशि है उस पर सूर्यदेव का राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा। मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव पंचम भाव के मालिक होकर छठे भाव बुध की राशि कन्या में संचरण करेंगे, और कन्या राशि में बुधदेव पहले से ही वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। और कन्या राशि में बुधदेव स्व उच्च और मूल त्रिकोण राशि है कन्या राशि बुधदेव की, और सूर्यदेव बुधदेव के साथ बुध आदित्य योग में छठे भाव में संचरण करेंगे। और 24 सितंबर को शुक्रदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, और कन्या राशि में शुक्रदेव नीच राशि होती, तो 24 से 30 सितंबर तक बुधदेव और शुक्रदेव नीच भंग राजयोग छठे भाव में संचरण करेंगे। 12वें भाव में विराजमान वक्री बृहस्पति देव की सप्तम पूर्णदशी छठे भाव पर विराजमान बुधदेव और सूर्यदेव पर है। और छठा भाव कालपुरुष की कुंडली में षड रिपु का है, रोग ऋण रिपु का है। और कालपुरुष की कुंडली में छठा भाव कन्या राशि का भी है, कन्या राशि के स्वामी बुधदेव है। तो विद्वानों का मत है कि छठे भाव में सूर्यदेव और बुधदेव के साथ उनकी मूल त्रिकोण राशि कन्या में संचरण करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यह समय मेष राशि वालों के लिए ग्रहगोचर के हिसाब से ठीक रहेगा। कारोबार में आ रही अनावश्यक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। कामकाज व व्यवसाय के हिसाब से अनुकूल परिस्थितियां होने से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। स्व अवलोकन का मौका मिलेगा। कार्य सफलता के लिए यह समय आपके लिए अच्छा संकेत दे रहा है। धर्म जब आत्मा को प्रभावित करता है तब संतुलन एवं सहज भाव पैदा होता। बृहस्पति देव की दृष्टि है। द्वादश भाव में विराजमान स्वराशि मीन में वक्री बृहस्पति देव की शुभ सप्तम दृष्टि सूर्यदेव पे भी रहेगी और बुधदेव पे रहेगी। तो अनावश्यक अहंकार, क्रोध, झूठे अभिमान से दूर हटने लगेंगे। कार्य क्षेत्र में मनोनुकूल वातावरण रहेगा। कार्य में मन लगेगा और कार्य क्षेत्र में आ रही अनावश्यक बाधाओं और परेशान से छुटकारा मिलेगा। इस समय शत्रु चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर सकता और कानूनी मामले में आप विजय रहेंगे। सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में संचरण कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, छठा भाव रोग ऋण रिपु का और संघर्ष का है, क्षमता का है, बीमारियों का है, प्रतिस्पर्धा का है, बैंक लोन का है। तो ये जो अवस्था है सूर्यदेव की शुभ फलों का संकेत दे रही। कारोबार के विस्तार के लिए बैंक लोन की तैयारी यदि है आपकी तो मनोनुकूल सफलता का संकेत मिल रहा है। नौकरी के हिसाब से समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आप विद्यार्थी है तो शिक्षा के क्षेत्र में रहे आपके लिए आसान होगी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। जो युवा प्रतियोगी परीक्षा, विभाग की इंटरव्यू, सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत रहे उनके लिए भी सफलता का अच्छा संकेत नजर आ रहा है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, सेना के क्षेत्र में प्रयासरत युवाओं के लिए समय लाभदायक रहेगा।
टेक्नोलॉजी का क्षेत्र सफलता का पूर्ण संकेत दे रहा है। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा, परंतु रिश्तेदारों से खींचातान का संकेत नजर आ रहा है। इस मामले पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। नक्षत्र गणना के हिसाब से छठे भाव में सूर्यदेव का संचरण चिकित्सा के क्षेत्र में राहत का संकेत दे रहा है। फिर भी पारिवारिक सदस्यों के कार्य में सफलता के लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। भाई बहनों का दबाव थोड़ा हल्का करने की कोशिश करें और जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। विशेष सावधानी क्या है, मुकुटों से सावधान रहना बहुत जरूरी। चेहरे पे चेहरा, चेहरे पे चेहरा, चेहरे पे चेहरा, ऐसे लोगों के साथ काम करते समय विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। अपनों के साथ विश्वासघात नहीं करिए और अपने सुख के लिए दूसरों को बलि का बकरा नहीं बनाइए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने सुखों के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करे, इस बात पर विशेष ध्यान देना। क्या पूजा करे, क्या उपाय करे कि कष्ट कम आए। श्रद्धापूर्वक अपने पूजा स्थान में चौमुखा घी का दीपक जलाइए। ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करिए। श्रद्धानुसार गुड़ हर मंगलवार को सफाई कर्मचारी को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा, या गाय को खिलाएंगे तब भी शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य चतुर्थ भाव का माली होकर पंचम भाव बुध की राशि कन्या में संचरण करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कन्या राशि बुधदेव की स्वराशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, और सूर्यदेव बुधदेव के साथ बुध आदित्य योग में त्रिकोण यानी पंचम भाव में संचरण करेंगे। और 24 सितंबर से 30 सितंबर तक शुक्रदेव और बुधदेव यहाँ नीच भंग राज में योग में भी रहेंगे। पंचम भाव में त्रिकोण भाव में नीच भंग राज योग, और लाभ भाव में विराजमान बृहस्पति देव की सप्तम पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर बुधदेव और सूर्यदेव पर रहेगी। और पंचम भाव जीवन का अति महत्वपूर्ण भाव है भाई। ये पुण्यों का भाव है, बुद्धि है, विवेक है, निजी संबंध है, संतान है, शिक्षा है, शेयर मार्केट है। परंतु विद्वानों का मत है कि सूर्य जिस घर में बैठता है उस घर से संबंधित निर्जीव वस्तुओं में बढ़ोतरी करता है। ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन है उसमें थोड़ी सी कमी करता है। तो यहां पर संतान पक्ष को लेकर वृषभ राशि वालों को थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कोई ज्यादा पहाड़ नहीं टूटने जा रहा है, लेकिन संतान पक्ष पर, संतान के स्वास्थ्य पर, संतान के खान पान पर, संतान के कामकाज पर, संतान की पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, एजुकेशन के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में नए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। दूसरा एक बहुत जरूरी मामला है, सूर्य यहां केंद्र का सौम्य होकर त्रिकोण में संचरण कर रहा है, लाभदायक फलों की प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है। और बुधदेव अपनी उच्च राशि कन्या में विराजमान होकर लाभ भाव को देख रहे, और लाभ भाव में विराजमान बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पंचम भाव में, तो आय स्रोतों में वृद्धि होगा, मनोबल बढ़ेगा, एजुकेशन और लर्निंग के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेगा, अपने रूठों को मनाने का अवसर देगा। यदि कहीं निजी संबंध है और वो रूठ रहे हैं तो वो मनाने का मौका मिलेगा। पंचम भाव में सूर्यदेव बुधदेव की विधि हायर एजुकेशन, नौकरी, व्यवसाय में नई जिम्मेदारी का संकेत दे रहे हैं। पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती। आप राजनीति में है, प्रशासनिक अवसर है, सेना, पुलिस, इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी क्षेत्र में व्यवसाय या नौकरी के रूप में जुड़े हैं तो यह समय मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। मनोनुकूल उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे, मनोनुकूल स्थान परिवर्तन और पदोन्नति भी आपकी हो सकती। परंतु अपने सहकर्मियों, अधिकारियों और बड़ों से वार्तालाप करते समय विवाद और तर्क से बचना बहुत जरूरी होगा। इस समय कामकाज में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करें। किसी भी बड़े निर्णय के लिए पारिवारिक रजामंदी और रिसर्च और शोध की जानकारी होना बहुत जरूरी। संभवतः इस समय बड़े निर्णय नहीं ले, जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, सफलता दामन चूमेगी, क्योंकि कैरियर और कारोबार और कामकाज में अच्छे अवसर का संकेत नजर आ रहा है। वाणी पर संयम रखें और धैर्य का परिचय आपकी सफलता का मूल आधार होगा। कहीं भी थोड़ी बहुत समस्या आपको नजर आ रही है, उन समस्याओं के बावजूद भी धन प्राप्ति के अवसर कहीं न कहीं से मिलेंगे जरूर। संतान पक्ष पर सावधानी अपेक्षित है, और जीवन साथी के साथ रिश्तों में तलखी नहीं आए, इस पर भी आपको काम करना होगा। थोड़ा सा खान पान पर ध्यान दीजिए, बाहर का खाना मत खाइए, सात्विक खाना खाइए, जितना हो सके प्रकृति साथ जुड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि एसिडिटी, अपच और आंतों संबंधी कुछ परेशानी ना हो, स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ऐसा नजर आ रहा है। बीपी और हाई बीपी में भी, किडनी में भी यदि कोई पुरानी परेशानी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। कानूनी नियमों की अवहेलना नहीं करें। आर्थिक धोखों की प्रबल संभावनाएं, सावधानी अपेक्षित है। लगातार ये एक महीना प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व शिव गायत्री का जाप करते भगवान शिव का मीठे जल से अभिषेक करिए। साधारण से चावल और अरहर की दाल शुक्रवार दिन गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्यदेव तीसरे भाव का मालिक होकर चतुर्थ भाव बुध की राशि कन्या में संचरण करेगा, और कन्या राशि में बुध पहले से वक्री अवस्था में उच्च के हैं, स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि में, और बुध आदित्य योग में भी है। 24 सितंबर को बुध देव और शुक्र देव का नीच भंग राज योग भी चौथे भाव में, और दसम भाव यानी कर्म स्थान में विराजमान
बृहस्पति सुख स्थान में विराजमान बुध देव और सूर्य देव को अपनी सप्तम पूर्ण दशा से भी देख रहे हैं। और चतुर्थ भाव आपका निजी, आपका व्यक्तिगत खुशी है, आपका व्यक्तिगत सुख है, निजी प्लेजर है, आपका अपना घरेलू वातावरण है, आपका घरेलू सुख है, आपकी चल अचल संपत्ति है, भूमि है, भवन है, वाहन है, माता का सुख है, ये सब इसी भाव में देखा जाता है। तो मिथुन राशि वालों के लिए कुछ नया करने का सब अवसर प्राप्त होगा और रुकावटें दूर होगी और बाधाओं से पीछा छूटेगा। कामकाज, व्यवसाय, नौकरी में मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और मनोनुकूल कार्य बनेंगे और नौकरी के साथ कुछ नया काम करने का मौका भी मिलेगा। विलासिता के साधनों में वृद्धि होगी, सुख समृद्धि का उपभोग करेंगे, अचानक कार्यों में मनोनुकूल सफलता का वातावरण बनेगा और स्वाभाविक, ये स्वाभाविक है क्योंकि सूर्यदेव अपने मित्र घर से संचरण कर रहे हैं और अपनी सप्तम दशा से कर्म भाव को देख भी रहे हैं, तो परेशानी से मुक्ति मिलेगी, वर्चस्व बढ़ेगा, कामकाज में अच्छा माहौल रहेगा आपका, पारिवारिक सदस्य साथ खड़े रहेंगे, छोटे भाई बहनों को सफलता मिलेगी, वैचारिक समन्वय पारिवारिक सदस्यों से अच्छा रहेगा, परंतु जीवन साथी के साथ उठापटक का संकेत नजर आ रहा है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। व्यर्थ का तर्क और विवाद जीवन साथी के साथ न हो, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। इस समय यदि आप चल और अचल संपत्ति में निवेश करना चाहते हो तो पारिवारिक सहमति बहुत जरूरी है और कानून नियमों का अवलोकन करके ही आगे बढ़े। कोई अपना बनकर आपको धोखा दे सकता है। देखिए, जन्मकुंडली में सूर्य मूलभूत आधार है भाई हमारा, और मैं कई बार कहता हूं सन इज द फायर इंजन ऑफ बर्थ चार्ट। ये हमेशा ध्यान रखिए, हमारा मूलभूत आधार है, हमारी जीवन गाड़ी का सब कुछ मूल सूर्य देव है। और सूर्य देव इस समय शुभ अवस्था में संचरण करा तो शुभ फल मिलेगा ही मिलेगा। निजी संबंधों को लेकर पवित्रता बरते, जीवन साथी के ऊपर अनावश्यक दबाव नहीं रखें, मानसिक वैयक्तिक चिंताओं को अपने आप पर हावी नहीं होने दे, तो समय बड़ा अच्छा है। विशेष सावधानी क्या है, वैवाहिक जीवन की पवित्रता के प्रति विशेष सतर्क रहे, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते, निजी संबंधों को लेकर समझौतावादी नीति अपनाएं। बहुत जरूरी इस समय आप अपने घर के लोगों पर ध्यान दें, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दें, उनकी जरूरतों को टटोलते रहें। तो घर का वातावरण कुछ ऐसा नजर आ रहा है मुझे कि थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। नहीं तो संतान पक्ष ये संकेत दे रहा है कि उसके खान पान, उसे रहन सहन में कुछ परिवर्तन हो सकता है जो आपके लिए दुखदायी हो सकता है। और शत्रु को कमजोर नहीं समझे। और यदि आप नौकरी में हैं तो अपनी बॉस की टांग खिंचाई ना करें। समाधान क्या है, तो हर रोज घर में घी का दीपक जरूर जलाइए और सिद्ध कुंजी का स्त्रोत के सुबह शाम 7 पाठ करिएगा। श्रद्धानुसार पालक या हरा चारा लगातार ये 1 महीने गाय को अपने हाथ से खिलाएंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। और रोज नहीं खिला सकते तो कम से कम बुधवार को जरूर खिलाइए। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य दूसरे भाव का मालिक होकर तीसरे भाव बुध की राशि कन्या में संचरण कर रहा है और तीसरे भाव में कन्या राशि में बुध देव पहले से संचरण कर रहे हैं वक्री अवस्था में। और काल पुरुष की कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी बुध है, क्योंकि यहां मिथुन राशि रहते हैं, मिथुन राशि के स्वामी बुध देव है और बुधादित्य योग भी बना रहे। और 24 से 30 सितंबर तक बुधदेव और शुक्रदेव तीसरे भाव में नीच भंग राजयोग में संचरण करेंगे। और 9वें भाव में विराजमान बृहस्पति देव की सप्तम पूर्ण दृष्टि पुरुषार्थ भाव यानी तीसरे भाव पर है। तीसरा भाव आपका साहस है, पराक्रम है, छोटे भाई बहन है। तीसरा भाव हमारी कार्य के प्रति रुचि है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल है, हमारा मार्केटिंग है, छोटी मोटी कारोबारी यात्राएं, ये सब तीसरा भाव है हमारा। धन भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव यानी उपचय भाव में सूर्यदेव का भ्रमण सफलता का संकेत दे रहा है। हमारे सिद्धांत है, पारस्पर सिद्धांत है कि 3, 6, 10 और 11 भाव उपचय भाव है, वृद्धि के भाव है। सूर्य का यहां बैठना उस जातक को एनर्जेटिक बनाएगा, सांस देगा, उत्साह बढ़ाएगा, लंबी सोच देगा, मेहनत और परिश्रम कराएगा, अच्छा फल प्रदान करेगा। और यह समय प्रॉपर्टी की प्राप्ति का संकेत भी मिल रहा है, राजनीतिक वर्चस्व का भी मिल रहा है, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, इसका भी संकेत मिल रहा है। लाभदायक और सफलता भरा रहेगा, खुशियों के समाचार मिलेंगे, मेहनत परिश्रम संघर्ष का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। आपके आइडियाज आपको लाभ दिलाएंगे। जहां भी वाणी का विषय होगा उस व्यवसाय में सफलता में 4 चांद लगेंगे। फिर भी आप एस्ट्रोलॉजर हैं, पत्रकारिता में है, इलेक्ट्रॉनिक में है, मीडिया में है, लेखन में है, यूट्यूब पर आप कोई ना कोई व्यवसाय करते हैं या फिर आप फिल्म इंडस्ट्री में है, सफलता के अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। कारोबार में लाभ और व्यवसायिक बाधाओं का निवारण होगा, कारोबारी यात्राएं लाभदायक रहेगी, एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता और नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, कैरियर संबंधी मसले हल होंगे, रोजगार के साधनों में वृद्धि होगी, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, आपकी कार्यशैली, आपके काम करने का तरीका नौकरी और व्यवसाय में अनुकूल लाभ दिलाएगा। कार्यस्थल पर आपकी सराहना के साथ साथ कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी, सुख समृद्धि, आमोद प्रमोद, मनोरंजन में आपका समय व्यतीत होगा। और इस गोचर में छोटे भाई बहन को अपने कार्य में सफलता मिलेगी, परंतु संतान के स्वभाव में कुछ प्रतिकूल परिवर्तन की संभावना नजर आ रही है। इस बात के प्रति आप लापरवाही नहीं बरतें।
गोचर ये भी संकेत है परिवार के साथ साथ आसपास कहीं घूमने फिरने का भी मौका मिल जाए और इस यात्रा में आपको सावधानी बरतनी। वैसे घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा, पुराने मित्रों से मिलन होगा और खुशी के क्षणों में समय व्यतीत होगा। समय आपका अच्छा, बस कुछ बातें जैसे यात्रा में थोड़ी सी सावधानी, संतान पक्ष में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विशेष सावधानी क्या है, कार्य किसी भी तरीका का हो लेकिन कागजात के मामले में बहुत सावधान रहना पड़ेगा, धोखे की प्रबल संभावना नजर है। डॉक्यूमेंटेशन में कोई आपसे चीट कर सकता है। आर्थिक पक्ष और बिना सोचे समझे मध्यस्थता नहीं करें। पारिवारिक सदस्यों को भावनात्मक आहत नहीं पहुंचे, इस बात पर ध्यान रखें। अनावश्यक क्रोध और चिड़चिड़ापन नुकसान का कारण बन सकता है, थोड़ा देख लीजिएगा। नमन, अब समाधान क्या है, तो हर रोज घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और भगवान शिव का पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। महादेव का ध्यान करते लिंगाष्टम स्त्रोत का 5 पाठ 7 पाठ सुने या करें। कंजकों को चावल और श्वेत वस्त्र का दान देना बड़ा शुभ रहेगा सोमवार के दिन। नमूना में बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों को लगन भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में उच्च की राशि, बुध की उच्च की राशि मूल त्रिकोण राशि स्व राशि कन्या में संचरण करेंगे। सूर्यदेव वक्री अवस्था में है। 24 से 30 सितंबर शुक्रदेव और बुधदेव का नीच भंग राजयोग भी दूसरे भाव में है और अष्टम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की सप्तम पूर्ण दृष्टि दूसरे भाव पर है और दूसरे भाव में बुधदेव भी होंगे, सूर्यदेव भी होंगे, शुक्रदेव भी होंगे। सिंह राशि वालों के लिए इस भाव में सूर्यदेव का संचरण अच्छे अवसर और महत्वपूर्ण परिणामों का संकेत दे रहा है। लेकिन ये वाणी का भाव है, ये कुटुंब का भाव है, ये बैंक बैलेंस का भाव है, संचित धन का भाव है, आपके भोजन आपके स्वाद का भाव है। इस भाव में सूर्य के संचरण में शुभ फलों की प्राप्ति में वाणी और खान पान का गहरा प्रभाव रहेगा। यदि आपने वाणी पर संयम रखा तो ये बहुत अद्भुत योग है आपके लिए। और खान पान में पवित्रता रखी, अशुद्ध खान पान नहीं करें। मैं भारतीय सनातन संस्कृति के आधार पर बोल रहा हूं भाई, तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, इस बात का ध्यान रखिएगा। कारोबार में मनोनुकूल परिस्थितियां बनेगी, कारोबार में नए साधन उपलब्ध होंगे, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति की प्रबल और रुके हुए काम बनेंगे, कारोबार में विस्तार होगा और धन प्राप्ति के एक से अधिक अवसर प्राप्त होंगे, परंतु वाणी में तल्खी नहीं। और आपके लिए संभव हो तो इस एक महीने में मांस और मदिरा का सेवन नहीं करिएगा, तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। अकारण क्रोध नहीं करिएगा और यदि आपने ऐसा किया तो प्रतिकूल परिस्थितियां देखने को मिल सकती। इसलिए आपको इस बात का संकेत दिया जा रहा है कि शब्दों का चयन और खान पान संभल कर करें। शब्द ही आपको संभालेंगे और शब्द ही आपको समस्या में डालेंगे। इस बात का खान पान ही आपको संभालेंगे और खान पान ही आपको समस्या में डालेंगे। अब आप पर निर्भर करना है कि आप शब्दों का चयन कैसे करें और खान पान को शुद्ध कैसे रखें, यह आप पर निर्भर करता है। आपके शब्दों में जितनी विनम्रता होगी, मीठापन होगा, संवेदनशीलता होगी, आदर के भाव होंगे, उतने ही आपको सूर्यदेव लाभ फल देंगे। और जैसे ही आपका खान पान शुद्ध होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आसपास का वातावरण भी आपके लिए ठीक रहेगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि पारिवारिक मसलों को लेकर सूर्यदेव का ये संचरण बहुत ही सावधानी का संकेत दे रहा है। इस महीने जितना हो सके अपनों के साथ बात करते समय समझौतावादी नीति रखें, अकारण क्रोध नहीं करें, प्रेम से बात करें, छोटी छोटी बातों को तुल नहीं दे, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें, मित्रों कुटुंबी और पास पड़ोस के रिश्तों में मिठास बनी रहे इसका पूरा प्रयास करें, अपने क्रोध पर काबू रखें। क्योंकि नक्षत्र गणना इस बात का संकेत माता और छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता है। सोम के स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही नहीं बरतें। सावधानी क्या है, अत्यधिक आत्मविश्वास में लिए गए निर्णय नुकसान का कारण बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता बनाए रखना अति आवश्यक होगा। वाहन आदि से चोट ना लगे, इस बात पर ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाइए, चोट लगने की संभावना है। साथियों के साथ विश्वासघात से बचना भी बहुत जरूरी है। समाधान क्या है, उपाय क्या है, तो हर रोज नित्य कर्म में स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के उपरांत शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और हर रोज सूर्याष्टक के 7 पाठ सुने या फिर करें। रविवार दिन श्रद्धानुसार सरसों की खली गौशाला में दान देना उत्तम उपाय है आपके। और गाय को अपने हाथ से खिलाएंगे तो सोने में सुहागा। नमूना बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए सूर्यदेव द्वादश भाव का माली होकर लगन भाव में बुध की राशि कन्या में संचरण कर रहा है। और मैं आपको बता चुका हूं कन्या राशि बुधदेव की स्व उच्च और मूल त्रिकोण राशि है और बुध आदित्य योग में सूर्यदेव यहां संचरण करेंगे। और 24 सितंबर से 30 सितंबर तक बुधदेव और शुक्रदेव का लगन भाव में नीच भंग राजयोग बन रहा है, जो अपने आप में शुभ योग है। और सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की सप्तम पूर्ण दृष्टि शुभ दृष्टि है। लगन भाव पर बुधदेव सूर्यदेव पर रहेगी। लगन भाव हर जातक के लिए जन्म कुंडली का पहला चतुर्भुज हो जाए, पहला बॉक्स होता है, पहला भाव होता है जिसे हम लगन कहते हैं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस भाव में हमें अपने बारे में जानकारी मिलती है। आपका स्वास्थ्य, आपका शारीरिक रूप रंग, आपका व्यक्तित्व, सामाजिक व्यवहार, समाज में आपकी प्रतिष्ठा, आपकी छवि, आपका दिमाग किस ओर दौड़ रहा है, ये सब बातें इसी भाव में पता चलती है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि की वजह लोगों पर आपका प्रभाव रहेगा।
सूर्य 12वें भाव के स्वामी लगन भाव में संचरण करे। 12वें भाव खर्चे का भाव है, विदेश का भाव है, और सूर्य को 12वें भाव का दोष नहीं लगता है, परंतु चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिए, क्योंकि लगन में विराजमान है सूर्य देव भाई, भले ही वो 12वें भाव के स्वामी। और लगन में जो ग्रह बैठ जाता है, लगन में जो ग्रह देखता है, बड़ा अच्छा माना जाता है। बृहस्पति देख रहे हैं, सूर्य लगन में बैठे हैं, लोग आप पर विश्वास करेंगे, इसका आपको लाभ मिलेगा। व्यवसाय नौकरी में अच्छा रहेगा, शिक्षा में, लॉ में, वकालत में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, कंसल्टेंसी का बिजनेस, लाइजनिंग, शेयर मार्केट, इन सब कार्य में आपको अच्छा सफलता और लाभ मिलेगा और मुनाफा भी बढ़ेगा। कारोबारी परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेगी, परंतु नौकरी के क्षेत्र में संतुलन बनाकर रखना पड़ेगा। कार्यस्थल सहकर्मियों को साथ लेकर चले, मन लगाकर काम करें, अपना काम दूसरों पर नहीं डाले और बॉस के अनुसार चलने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। अनावश्यक खर्चों से छुटकारा मिलेगा, लेन देन के मसले निपटेंगे, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, लाभदायक और अनुकूल कारोबारी यात्रा होगी। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में संतुलन करने की वजह से अपनों को आप समय नहीं दे पाएंगे, इस वजह से पारिवारिक जीवन में उठापटक का संकेत नजर आ रहा है, इससे आप बचिएगा। कामकाज जरूरी, लेकिन परिवार भी जरूरी। पारिवारिक जीवन में पारदर्शिता बहुत जरूरी है, अपनों के साथ मतभेद नहीं हो, इस बात पर विशेष ध्यान रखेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी इस समय थोड़ा सा सावधानी का है, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पर ध्यान दें, रूटीन चेकअप में लापरवाही नहीं बरतें, कोई स्किन प्रॉब्लम हो तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिएगा। सावधानी क्या है, तो स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी है। धन संबंधी मामलों में, लेन देन में कानूनी नियमों का पालन करें, आपके ऊपर अहंकार हावी नहीं हो, पूर्ण प्रयास करें। कोई बड़ा निर्णय बिना सोचे समझे, बिना सलाह लिए नहीं करें। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई निर्णय लेंगे तो मोटा नुकसान हो जाएगा। क्या उपाय करें? हर रोज अपने घर में श्रद्धापूर्वक गणपति का पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, गणेश गायत्री का 108 बार सुबह और शाम जाप करिए, और बुधवार के दिन साबुत मूंग किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में दीजिए, गौशाला में दान में दीजिए, और बुधवार को किन्नर को हरी वस्तुओं का दान देना भी आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के सूर्यदेव एकादश भाव का स्वामी होकर 12वें भाव यानी कन्या राशि में संचरण करेंगे, और यहीं पर बुधादित्य योग में संचरण करेंगे, और 24 से 30 सितंबर में शुक्रदेव और बुधदेव नीच भंगराज योग भी करेंगे। छठे भाव में विराजमान बृहस्पति की सप्तम पूर्ण दृष्टि 12वें भाव पर है, और बुधदेव पर, सूर्यदेव पर रहेगी, शुक्रदेव पर भी रहेगी। तो कारोबार के दृष्टिकोण नए कारोबारी संबंध बनेंगे। यदि आपके जन्मकुंडली में बुध और सूर्यदेव 12वें भाव में संबंध बना रहे, ये समय आपको अच्छा लाभ देगा, लेकिन मैंने ये भी देखा कि थोड़े से खर्चे बढ़ जाएंगे। जीवन साथी और रिश्तों को लेकर तनाव रह सकता है। आयात और निर्यात के कार्य में जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलेगी। बड़े उद्योगों को इस समय लाभ के अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। वे लोग जो अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर या विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं, लंबे समय से इंतजार करें, उनके लिए भी अच्छा अवसर रहेगा। पुरानी योजनाओं को पूरा करने का मौका मिलेगा, परंतु शत्रु पक्ष नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार बैठा है, लापरवाही नहीं करें। शत्रु षड्यंत्रों का आप शिकार हो सकते हैं, पूर्णतः चौकस रहे। लोन आदि की लेने की तैयारी के तो मिलने की संभावना, लेकिन लीगल मामले को ढंग से देख लीजिएगा। पारिवारिक और निजी जीवन में समय अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है, तनाव है, साझेदारी के कार्य में टकराव है, वाहन आदि चलाते समय सावधानी बरतनी होगी, चोट की प्रबल संभावना है। आप और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रतिकूल रहेगा, आप अपने स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा सावधान रहिएगा। विशेष सावधानी क्या, रिश्तों को दिमाग से नहीं दिल से निभाने की कोशिश करें। रिश्ते मार्केटिंग का सौदा नहीं है, जीवन की धरोहर है, इस विषय पर गंभीरता से विचार करें। इसके साथ ही सामाजिक, पारिवारिक और वैवाहिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें। विवादित जमीन जायदाद के सौदों में पूंजी निवेश नहीं करिएगा। समाधान क्या है, तो हर रोज घर में दीपक जलाइए शुद्ध देसी घी का, और ओम द्राम द्रीम द्राम श शुक्राय नमः शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें। श्रद्धानुसार ज्वार हर रोज अपने हाथ से गाय को खिलाना इस 1 महीने बड़ा शुभ रहेगा, और हर रोज नहीं खिला सकते हैं तो कम से कम शुक्रवार के दिन श्रद्धानुसार ज्वार गौशाला में दान दें, या गाय को अपने हाथ से खिलाएंगे तो लाभ अच्छा मिलेगा। ओम द्राम द्रीम द्राम श शुक्राय नमः, इस शुक्र का तंत्रोक्त बीज मंत्र है, हर रोज 108 बार जाप जरूर करें। नमूना। और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों की सूर्य 10वें भाव का स्वामी होकर 11वें भाव यानी लाभ भाव में बुध की राशि कन्या में संचरण करेगा, और बुध आदित्य योग में संचरण करेंगे। 24 से 30 सितंबर के बीच में शुक्रदेव भी आ जाएंगे, और शुक्रदेव का 24 से 30 सितंबर के बीच में नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति अपनी सप्तम पूर्ण दशा से 11वें भाव को देख रहे हैं। जन्मा में 11वां भाव 10वें भाव की वृद्धि करता है, वृद्धि का भाव है, उपचय भाव है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो राशि परिवर्तन है अच्छा संकेत दे रही। धन प्राप्ति के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे, कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा, कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता हासिल होगी, नौकरी में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, किसी अच्छे प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा, और प्रशासनिक पदों पर आप विराजमान, आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी।
कोई नए असाइनमेंट में काम करने का मौका मिलेगा, अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती। यदि आप कॉन्ट्रैक्टर है, सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं, तो कोई लाभदायक नया टेंडर भी आपको मिल सकता है। तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सुनहरा अवसर है, आकस्मिक लाभ का संकेत नजर आ रहा है। सूर्य का ये गोचर धन को लेकर आपको संतुष्ट रखने का पूरा प्रयास करेगा। कामकाज, व्यवसाय, नौकरी में प्रभुत्व, लोगों का मन अनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। सुयश में बढ़ोतरी होगी। सुनियोजित ढंग और व्यवस्थित तरीके से काम करने की वजह से नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक वातावरण हर्षोल्लास से परिपूर्ण रहेगा और परिवार में सुख शांति भी रहेगी। और इसके पीछे कारण कोई नहीं, आप है, आपकी कार्यशैली है। इसमें आपका सामाजिक सरोकार अच्छा रहेगा, सामाजिक सेवा का मौका मिलेगा, सामाजिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, आपकी मृदुल स्वभाव का प्रभाव चारों ओर देखने को मिलेगा। परंतु जीवन साथी के साथ स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। आपका स्वास्थ्य अमूमन ठीक रहेगा, परंतु व्यर्थ का चिंतन, गहरी सोच, समय पर नहीं सोने के साथ साथ संकालु स्वभाव अनावश्यक परेशानियां दे सकता है। इससे आपको बचना चाहिए। सावधानी विशेष क्या है, महत्वपूर्ण निर्णय में वयोवृद्ध माता पिता की सलाह ध्यान नहीं देंगे तो मोटा नुकसान हो सकता है। जोखिम भरे और विवादित सौदों और विवादित बयानों से आपको अपने आप को दूर रखना है। अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बने। खानपान पर ध्यान दें, व्यर्थ का तनाव नहीं रखें, छोटी छोटी बातों पर गहरा सोच नहीं रखें, संतान पक्ष को लेकर भी लापरवाही नहीं बरतें। निजी रिश्ते संभाल कर रखना बहुत जरूरी होगा। और लेन देन में तथाकथित मित्रों का पर यदि आपने अंधा विश्वास किया तो नुकसान हो सकता है। क्या करें? समाधान यह है कि हर रोज घर में घी का दीपक जलाइए और बजरंग बाण के साथ पाठ करिए या सुनिए। हर रोज श्रद्धा अनुसार चना और गुड़ गरीबों को बांटना बड़ा शुभ रहेगा। कोई जरूरतमंद व्यक्ति हो, गरीब हो, उन्हें चना और गुड़ बांटिएगा, आपको लाभ मिलेगा। हर रोज नहीं बांटे, कम से कम मंगलवार को जरूर दें। और बात करते हैं धनु राशि। धन राशि वाले सूर्यदेव नवम भाव का स्वामी होकर दसम भाव बुध की राशि कन्या में संचरण कर रहा है। सूर्य या त्रिकोण का मालिक है, त्रिकोण का मालिक केंद्र में जा रहा है और दसम भाव में सूर्य बलि माना जाता है। और बुधदेव कन्या राशि में उच्च के है और 24 से 30 सितंबर के बीच में शुक्रदेव दसम भाव में नीच भंग राजयोग संचरण करेंगे। और चतुर्थ भाव में सुख भाव में विराजमान बृहस्पति देव की सप्तम पूर्णदशी दसम भाव पर विराजमान बुधदेव और सूर्यदेव पर रहेगी। और दसम भाव कर्म स्थान है, आपका स्टेटस है, आपका कामकाज है, आपका प्रोफेशनल है, करियर है। दसम भाव से सब कुछ दसम भाव में सूर्यदेव का इस भाव में संचरण करना और बृहस्पति देव की दृष्टि और बृहस्पति देव और सूर्यदेव की मित्रता भी है। तो धनुराशि वालों के सूर्य का ये गोचर लाभ, सफलता और खुशी और अनुकूलता का संकेत दे रहा है। धनुराशि वालों के लिए भाग्य भाव का स्वामी को सूर्यदेव दसम भाव में कर्म भाव में संचरण करा है और चौथे भाव में विराजमान बृहस्पति देव की सप्तम पूर्णदशी कर्म भाव पर अच्छा मेल है। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, नौकरी में अनुकूलता आएगी, जॉब संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, मन अनुकूल जॉब परिवर्तन का मौका मिलेगा और कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य कुशलता और कार्य गुणवत्ता की प्रशंसा होगी, बॉस पसंद देंगे। अतिरिक्त धन लाभ का संकेत मिलेगा, रुके धन की प्राप्ति होगी, भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है, मान सम्मान यश कीर्ति में बढ़ोतरी होगी और परेशानी और तकलीफों में बाधाओं में कमी आएगी। कामकाज को लेकर आप भाग्यशाली रहेंगे। आय की अतिरिक्त साधनों की प्राप्ति से आय कोष में वृद्धि होगी। संतान और बड़े भाई बहनों को थोड़ा सा शारीरिक कष्ट की संभावना नजर आ रही है, इस पर ध्यान जरूर दें। परंतु स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप स्वयं भाग्यशाली रहेंगे, पिछली बीमारी से पीछा छूटेगा। सामाजिक दृष्टिकोण से आपका समय अनुकूल रहेगा, प्रभावशाली लोगों से संबंध बनेंगे, सभा और सोसाइटी में जाने का मौका मिलेगा और समाज में आपका वर्चस्व रहेगा। विशेष सावधानी क्या, बिना सोचे समझे कानूनी मसलों में किसी की मध्यस्थता नहीं करें, कार्यस्थल पर राजनीतिक जोड़-तोड़ में न पड़े। यदि आप कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में व्यवसायी है तो विशेष रूप से कानूनी दायरों का उल्लंघन नहीं करें। विवादित सौदों और जमीन जायदाद में पूंजी निवेश में सावधानी बहुत जरूरी है। राजनीतिक प्रतिनिधियों से प्रति विशेष सावधानी बरतें। अपने कार्य में गोपनीयता बरतना अति आवश्यक है, अन्यथा हानि की संभावना है। कार्य में हल्की सी लापरवाही मोटा नुकसान दे सकती है, लापरवाही नहीं करें। धनराशि वालों क्या उपाय करें, घर में घी का दीपक जलाई और लगातार 1 महीने अर्गला स्तोत्र का पाठ करिएगा और एक पका हुआ पपीता गुरुवार के दिन किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। रोज बांट दे तो सोने में सुहागा। नमन। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए सूर्यदेव अष्टम भाव का स्वामी होकर नवम भाव कन्या राशि बुधदेव के साथ बुध आदित्य योग में संचरण कर रहा है। 24 सितंबर से 30 सितंबर तक बुधदेव और शुक्रदेव नवम भाव में नीच भंग राजयोग में संचरण करेंगे। तीसरे भाव में विराजमान वक्री बृहस्पति देव की सप्तम पूर्णदशी शुभ दृष्टि नवम भाव पर विराजमान सूर्यदेव और बुधदेव पर रहेगी। मकर राशि वाले सूर्यदेव अष्टम भाव का स्वामी होकर भाग्य स्थान में बुधदेव के साथ अपनी उच्च राशि कन्या में संचरण करेंगे। और मकर राशि के अधिपति शनिदेव की वक्री अवस्था में लगन भाव में संचरण कर रहे बृहस्पति देव से त्रिएकादश संबंध है। परंतु इस ग्रह युति में बहुत बड़ी बात यह देखी है, जिस पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वो आपको धोखा दे सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। व्यवसाय हो चाहे कैरियर, किसी भी मामले में चाहे आपका कितना भी नजदीक व्यक्ति हो,
गोपनीयता भंग नहीं करें, मन की बात नहीं बताए। आप दिल्ली जा रहे तो बॉम्बे की चर्चा करें और बॉम्बे जा रहे तो हैदराबाद की चर्चा है, क्योंकि इस समय मानसिक संतुलन आपका साथ नहीं देगा। दूसरा, इस समय व्यवसाय और नौकरी में कोई परिवर्तन नहीं करें, बहुत जरूरी है। इस समय आप संतुलित रहें, सोच समझ कर निर्णय लें। ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ये समय कामकाज के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन लोग आपके भोलेपन का, अपने सहज भाव का फायदा उठाएंगे और आपको झाड़ पे चढ़ाएंगे कि चल भगवान भली करे और नीचे से जड़ काट देंगे। मित्रों, ये गणना है, मेरी बात का बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि स्पष्ट बोलता हूं, कहीं बात बुरी लगी तो क्षमा भी मांग लेता हूं, लेकिन गणना यही कह रही कि झाड़ पे चढ़ाएंगे और आप झाड़ पे चढ़ेंगे और लोग नीचे से जड़ काट देंगे, फंसा देंगे आप। फिर याद दिला रहा हूं कि नक्षत्र गणना धन का अच्छा संकेत दे रही, लाभ का अच्छा संकेत, अच्छे परिणामों का अच्छा संकेत, पर जो मैंने ऊपर बात की उस पर आपको गौर करना बहुत जरूरी। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है, क्योंकि भाग्य स्थान में सूर्यदेव संचरण करें और पुरुषार्थ को देख रहे। सफलता के लिए आपको रोक कोई नहीं सकता, कोई नहीं रोक आपके अलावा, इसलिए आप ऊपर वाली बातों पर ध्यान देना। धन तो मिलेगा ही, सफलता दामन चूमेगी। हाँ, ये सब मसले शांति से करना है, अगले व्यक्ति को इस बात का पता नहीं चलेगा आप सतर्क हैं, नहीं तो वो आपके साथ किसी और तरीके से दांव पेच खेलेगा। अगर इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रख दिया तो मन अनुकूल व्यवसायिक योजना बनेगी, आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी, व्यवसाय विस्तार के अवसर मिलेंगे, अपनों से बड़ों के बीच में संबंधों का सुधार होगा और भूमि भवन खरीदने का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी, नकारात्मक विचारों से दूर रहिएगा, बहुत जल्दी आप कानों के हो जाते हैं और नुकसान हो जाता है। थॉट प्रोसेस नकारात्मक नहीं हो, इस पर आपको काम करना होगा। खान पान में समय की पाबंदी पर ध्यान देना है, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। एक बात और कहना चाहता हूं, बिना परिस्थितियों को गहराई से समझे राजचंद नहीं बनना है। राजचंद समझे, यानी अपनी राय मत देना, अपनी सलाह मत देना, मान मैं तेरा मेहमान। कोई आपसे सलाह पूछ नहीं रहा और आप बताएंगे, उल्टा आप फंस जाएंगे। आ बैल मुझको मार की परिस्थितियां हो सकती है, इस बात पर थोड़ा सा गौर करिएगा। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। सावधानी क्या है, कारोबार, आवास, स्थान परिवर्तन में विशेष सावधानी। इसमें स्वार्थ, हठधर्मिता नुकसान देगी, अनावश्यक लोभ हानि का कारण बनेगा। मित्रता, प्रेम, सांसारिक दायित्वों को सजगता से निभाना होगा। समाधान क्या है, तो घर में तेल का दीपक जलाई, नीलांजनम क्षमा भासम रविपुत्रम यमाग्रदम छाया मार्तम संबुधम तम नमामि शनि। ये मंगलकारी शनि मंत्र है, और उसकी जाप करने के बाद जो आपकी श्रद्धा जाप करेगा, 3 रोटी घर की पहली, 1 रोटी गाय को दीजिएगा, 1 कुत्ते को, और 1 रोटी थोड़ा घी और मीठे चूरमा बनाकर पक्षियों को डाल दीजिए, कौवों को डाल दीजिए। ये अद्भुत उपाय है, करके तो देखो, हर कष्ट हर समस्या से आपको समाधान मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव बुध की राशि कन्या में संचरण करेंगे, और 24 सितंबर से 30 सितंबर तक बुध और शुक्रदेव नीच भंग राजयोग में संचरण करें, और बुध आदित्य योग भी है। दूसरे भाव में विराजमान वक्री बृहस्पति की सप्तम पूर्णदर्शी शुभ दृष्टि अष्टम भाव विराजमान बुध और सूर्यदेव पर है। अष्टम भाव वैदिक जिसमें ऑकल्ट साइंस है, शोध है, रहस्य है, जीवन के संघर्ष है, आध्यात्मिकता, बिना वजह की परेशानी भी है, बाधाएं हैं, हर्डल्स है, पैतृक संपत्ति है, अप्रत्याशित धन लाभ और हानि दोनों वहीं देखते हैं। टैक्सेशन वहीं देखा जाता है, ससुराल पक्ष, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब वहीं देखा जाएगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा समय सावधानी का संकेत दे रहा है। कारोबार और व्यवसाय में संभल कर चले, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न ले, स्थितियों को भली प्रकार जांच परख कर अपने कदम आगे बढ़ाए, नए कार्य में हाथ नहीं डाले, किसी नई योजना को शुरू करने के लिए यह समय अच्छा नहीं है। चालू जो काम चल रहा है उसमें थोड़े से कानूनी दायरों का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा कोर्ट करने के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कारोबारी यात्राओं से बचने का प्रयास करें, क्योंकि यात्राओं में मानसिक और शारीरिक कष्ट बढ़ने की संभावना है। लेकिन अष्टम भाव में बनने वाला बुध आदित्य योग आपको अचानक अकस्मात धन लाभ भी देगा। पारिवारिक लिहाज से समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। बृहस्पति की अनुकूल दृष्टि धन लाभ भी देगी, पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा संतुलन भी रहेगा, अपनों का सहयोग मिलेगा, घरेलू परेशानी और कष्ट अपनों के सहयोग से दूर होगी, जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखें, कारोबार में सावधानी, परिवार ठीक है, और स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ी सी सावधानी। आत्मकारक ग्रह सूर्य अष्टम भाव में विराजमान होगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि है, तुरंत स्वास्थ्य का लाभ भी मिलेगा। विशेष सावधानी क्या है, भावनाओं में बहकर निर्णय न लें, विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, कुटुंब परिवार के साथ कारोबारी कामकाज शुरू अभी नहीं करें, कोई नया काम कुटुंब के व्यक्ति के साथ शुरू नहीं करें। अपनों से बात करते समय वाणी की संवेदनशीलता पर थोड़ा सा ध्यान दें, गैरकानूनी कामों से दूर रहे, बुजुर्गों की सलाह नजरअंदाज नहीं करें। शेयर मार्केट और कम्युनिटी मार्केट में पूंजी निवेश बहुत सावधानी बरतें। समाधान क्या है, हर रोज
नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल दीजिए और शुद्ध आसन पर बैठकर सरसों का तेल का दीपक जलाइए। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। हर रोज या शनिवार दिन उड़द के आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा। ये अद्भुत उपाय जरूर करिएगा। और बात करते हैं मीन राशि की। छठे भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं और कन्या राशि में सप्तम भाव में बुध आदित्य योग में सूर्यदेव संचरण करेंगे और 24 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में बुधदेव और शुक्रदेव सप्तम भाव में निज भंग राजयोग भी बनाएंगे। लगन भाव में विराजमान वक्री बृहस्पति की सप्तम पूर्णदर्शी सप्तम भाव पर है। आपके लिए सूर्य का सप्तम भाव में गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि अपने पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ यह समय विशेष रूप से सावधानी में चलने का है। व्यवसायिक पार्टनर से रिश्तों में दरार आ सकती है। अपने हाव भाव पर, अपनी मनोदशा पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी। दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन मानसिक तनाव, प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करेगा, नुकसान देगा। सहकर्मी और बॉस के साथ वार्तालाप संभल के करें। किसी भी प्रकार की विवादित बयानबाजी से बचें। व्यापारिक निर्णय लेने में स्वयं को असहज महसूस करोगे। आत्मविश्वास की कमी और शत्रु का बोलबाला रहेगा। विरोधियों के कारण कार्यक्षेत्र की स्थिति विपरीत प्रभाव पड़ेगा और कार्यक्षेत्र में संघर्ष भी है। परंतु मित्रों, बृहस्पति देव की शुभ दृष्टि है। ऐसी अवस्था में यदि आप परिवार को साथ लेके चले, परिवार की सलाह मानी, धैर्य और संयम से धर्म की डगर पर चलते हुए कामकाज पर ध्यान दिया तो व्यवसाय, नौकरी, कामकाज में कुछ सफलता जरूर मिलेगी और गुजारे लायक धन की प्राप्ति होगी। धन लाभ होगा, सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी। यदि आप प्रशासनिक अफसर हैं, नई जिम्मेदारी, उन्नति के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। लेकिन किसी गरीब को मत सजाना, इस बात का ध्यान रखना। परिवार के लिहाज से समय उतना अच्छा नहीं। पारिवारिक रिश्तों में तनाव की संभावना है। मनमुटाव, क्लेश के कारण पारिवारिक वातावरण थोड़ा बोझिल रहेगा। मीन राशि वालों को अपने जीवन साथी के साथ वार्तालाप करते समय संयम और धैर्य का प्रति देना है। सप्तम भाव में सूर्यदेव, बुध जैसे ग्रह इस बात का संकेत है कि आक्रामक स्वभाव आपको नुकसान दे जाएगा, रिश्ते खराब कर देगा। क्रोध पर काबू रखें। आपसी समझ और तालमेल की कमी के चलते रिश्ते खराब हो सकते हैं। लापरवाही नहीं करें भाई। और जीवन साथी के साथ तीखी बहस और विवाद आपको मुश्किल में डाल सकता है, ये बचना बहुत जरूरी। अपने आत्मसम्मान और अहंकार के बीच में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी। अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, अन्यथा बातें आपके हाथ से निकल जाएगी। पारिवारिक रिश्तों की गरिमा बना के रखें। छोटे और बड़े के बीच का अंतर अपने व्यवहार में अवश्य दिखाएं। यदि बड़े हैं तो माफ करें और छोटे तो क्षमा मांगना बहुत जरूरी होगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी स्थिति यही बन रही है। अपनी सामाजिक मर्यादाओं का पालन करें। अपनी नहीं चलाकर पारिवारिक सदस्यों को हर कार्य में आगे रखेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। अपने अहंकार, अपने एटीट्यूड में सकारात्मक परिवर्तन बहुत जरूरी, अन्यथा परेशानी है। परिवार के सदस्य आपके साथ खड़े रहेंगे, समाज में आपका वर्चस्व रहेगा, लेकिन आपको परिवार के सदस्यों के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। विशेष सावधानी, यदि आप कार्यस्थल पर राजनीतिक जोड़तोड़ में पड़े तो नौकरी में प्रतिकूल स्थानांतरण की संभावना है। कार्यस्थल पर व्यर्थ की राजनीति करी तो आपका पता स्थान परिवर्तन। विवादित प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश दुख का कारण बनेगा। संतान की सुनी सुनाई बातों का पर कोई निर्णय नहीं ले। शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता नजर आ रही है। विशेषकर पेट, आंतें और अपच और गैस संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। लापरवाही नहीं हो। समाधान क्या है? हर रोज घर में घी का दीपक जलाई और दुर्गा कवच के 3 पाठ सुबह और शाम सुनाए। हर गुरुवार को श्रद्धानुसार चने की दाल किसी निर्धन, स्वागन, गरीब स्त्री को जरूर दें। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन था। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर फलादेश क्या है, चंद्र राशि के आधार पर फलादेश मैंने आपके सामने रखा है। लेकिन मेरा निवेदन है, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। प्रिय साथियों, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास में है। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी, दबाव मेरा कभी नहीं रहता है। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है,
धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।